आई एम डॉक्टर मीनू अरविंद अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर इन साइकोलॉजी। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको पद विश्लेषण के अंतर्गत पद वैधता या विभेद शक्ति के विषय में समझाया था। आज मैं आपको पद की कठिनता यानी कि पद काठिन्यता या आइटम डिफ़िकल्टी के विषय में बताऊंगी। पद वैधता ज्ञात करने के पश्चात दूसरी समस्या यह उत्पन्न होती है कि पद के कठिनता स्तर को ज्ञात कैसे किया जाए। पद विश्लेषण प्रक्रिया के ये दोनों स्वतंत्र पहलू आपस में संबंधित है, क्योंकि किसी पद की वैधता ज्ञात करने के साथ साथ ही उस पद का कठिनता स्तर भी ज्ञात किया जाता है। परीक्षण में जितने पद होंगे उतने ही स्वतंत्र रूप से कठिनता स्तर होंगे। प्रायः कठिनता स्तर जानने के लिए किसी पद में फेल तथा पास होने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत ज्ञात कर लिया जाता है। किसी समूह के समस्त व्यक्तियों द्वारा हल करने वाले अत्यंत सरल पद या हल न करने वाले अत्यंत कठिन पद को परीक्षण में सम्मिलित नहीं किया जाता है। सामान्य रूप से यदि किसी अमुक पद को समूह के 50% व्यक्तियों द्वारा हल कर लिया जाता है तो वह पद उपयुक्त कठिनता स्तर का समझा जाता है। किंतु इसका आशय यह नहीं कि परीक्षण में केवल ऐसे पद ही शामिल हों जिन्हें कि 50% व्यक्तियों ने हल किया है, बल्कि ऐसे पदों का चयन भी होना चाहिए जिन्हें कि समूह के श्रेष्ठतम या निम्नतम व्यक्तियों ने भी हल कर लिया हो। कठिनता स्तर पदों को क्रमिक रूप से व्यवस्थित करने में भी सहायक होता है। यह संकेत देता है कि परीक्षण में कौन सा पद पहले, मध्य या अंत अन्य संबंधित स्थितियों में आएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि पदों का कठिनता स्तर ज्ञात कैसे किया जाए। यद्यपि कठिनता स्तर ज्ञात करने का कोई निश्चित उपयुक्त मेथड नहीं है, फिर भी पदों की कठिनाई स्तर ज्ञात करने की 4 विधियों का उल्लेख किया जाएगा। आपके सामने आपको मैं समझाऊंगी। इस संबंध में ब्रैडफील्ड तथा मोर्डॉक लिखते हैं, विभेदता की मात्रा को पद कठिनता की सूची के रूप में लिया जाता है। समूह के 90% व्यक्तियों द्वारा शुद्ध हल किए पद को सरल पद, 10% व्यक्तियों द्वारा हल किए गए पद को कठिन पद तथा 50% व्यक्तियों द्वारा हल किए हुए पद को उपयुक्त कठिनता स्तर का पद समझा जाता है। डिग्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन may be taken as an index of item difficulty. An item which 90% of a group answered correctly would be considered an easy item. One which only 10% answered would be termed very difficult. An item that half of the class answered correctly and half answered incorrectly is said to have 50% difficult. टाटे के अनुसार पद की कठिनता को ज्ञात करने की सबसे उपयोगी विधि पद को सही करने वाले परीक्षार्थियों का अनुपात है। अनुपात जितना कम होगा पद उतना ही कठिन होगा। द मोस्ट यूजफुल was of estimating the difficulty of an item is in terms of proportion of examinees who respond correctly. The smaller the proportion is the most difficult the item. गैरेट के अनुसार सही संख्या या पद को सही हल करने वाले समूह का अनुपात परीक्षण की कठिनाई का निर्धारण करने की प्रामाणिक विधि है। द नंबर राइट और द प्रोपोर्शन ऑफ द ग्रुप which can solve an item correctly is the standard method for determining difficulty in a test. ये परिभाषा दी गैरेट ने। तो इस प्रकार हमने देखा कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने जो अपनी परिभाषाओं के माध्यम से समझाया है,
कठिनता स्तर को, वो उन्होंने यही समझाया है कि जितने ज़्यादा लोग उसको यदि सॉल्व कर लेते हैं, यदि 90% तक किसी भी समूह के व्यक्ति इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यानी कि पद बहुत सरल है। यदि केवल 10% ही लोग कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि पद बहुत कठिन है। और यदि 50% उसका सही आंसर दें और 50% लगभग गलत आंसर दें तो उस पद का कठिनता स्तर सही माना जाता है। अब मैं आपके आगे समझाऊंगी पद का कठिनता स्तर ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं।